ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 21 और 22वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 21, 22 और 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 40। और सबसे पहले श्लोक में बात आई है विवस्वत का आत्म प्रकाश, सूर्यवंशी आत्म प्रकाश। इस तरह से जो श्लोक में शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आया। श्लोक में इस तरह से वाक्य आया है क्लैरिफिकेशन में, विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश। इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो इसके लिए बाबा ने बताया था कि जो विवस्वत है, मतलब जो सबसे पहली आत्मा है जिसको ज्ञान सूर्य, मतलब विवस्वत का मतलब सूर्य ना। तो जब ज्ञान सूर्य जिसको ज्ञान देते हैं उसको विवस्वत बोला। तो उस ज्ञान की रोशनी में जो रहने वाला होता है, तो जो उसके वाइब्रेशन होते हैं वो सिर्फ सतयुग में ही नहीं, जो पूरा कलयुग के अंत तक जो उसके वाइब्रेशन होते हैं ना, वो सत्य रहते हैं, वही सत्य को धारण करने वाला बनता है। तो उस जो उसको फॉलो करने वाली जो आत्मा है, जो असली सूर्यवंशी बोली गई है, वो उनका सबके वाइब्रेशन बाप के वाइब्रेशन से मेल खाएंगे। तो ये हुआ जो विवस्वत के आत्म प्रकाश में रहने वाली आत्माएं हो गई, मतलब पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहने वाली होंगी जो असली सूर्यवंशी होंगे। कुछ और पूछ रही हैं क्या? हेलो। आत्म प्रकाश मतलब क्या? आत्म प्रकाश आत्मिक स्थिति, ज्ञान की रोशनी, जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वो आत्म प्रकाश। मतलब हमेशा आत्मा का ज्ञान रहेगा ना, अपनी ज्ञान की रोशनी। ठीक है। इस श्लोक में मुख्य बात क्या समझाना चाहते हैं बाबा? क्या समझाया है इस श्लोक के द्वारा? कि जो तीनों गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे जो ऊपर जाने का तरीका है, जो लक्षण बताया है, वो ये है कि ना वो द्वेष करता है, और जब कोई भी, मतलब किसी से आकांक्षा भी नहीं होती। तो इसको एग्जाम्पल में बाबा ने ऐसे बोला कि जब शूटिंग होती है, तो जो शंकर का जो पार्ट चलता है, तो कोई भी साथ दे ना दे, पर वो सुप्रीम सोल के साथ ही समाज को प्रेफरेंस नहीं देके आगे बढ़ते चले जाता है, क्योंकि अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता, तो बाबा ने साथ में सुप्रीम सोल को रखा। तो ऐसी किसी से आकांक्षा नहीं रखी, और अब हमेशा मतलब वही सत्य की प्रैक्टिस करी, तो किसी से द्वेष नहीं, हमेशा साक्षी दृष्टा होके रहने वाले, जिसके लिए बोला था साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलस्य, मतलब ऐसी स्टेज बन जाती है। तो ऐसे ये पहला लक्षण है जिससे तीनों गुणों से पार जाने का तरीका है जो। ठीक है, श्लोक पढ़िए। 21 या 22 दीदी? दोनों भी पढ़िए। 21 है, कह लेंगे त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो, किमाचारः कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। 22 है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ठीक। आगे ओम अगला शांति फोन दीदी। अनम्यूट है। ओम शांति। माता जी, प्रश्न ये है, हम्म, कलयुग में यहाँ जो पॉइंट हमने श्लोक में सुना था, उसमें मूर्खता आने का कारण बताया कि कलयुग में सब मूर्ख क्यों बन जाते हैं, क्या कारण बताया है? क्योंकि वो तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, लास्ट का युग है तो तमोगुण ज्यादा, लापरवाही, आलस्य, निद्रा, एकदम राक्षसी स्वभाव जैसी आत्माएं हो जाती हैं, तो उनका ऐसा स्वभाव, इसीलिए वो आदमी मूढ़ बन जाता है। और गीता में श्लोक है ना कि इच्छा मोह कल जो द्वंद्व पॉइंट सुना था उसमें एक और अलग से बात बताई थी बाबा ने। द्वैतवादी, दापर से विधर्मियों के रजोगुण प्रवृत्ति से प्रवृत्ति, ये वाला।
मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं दीदी। हम्म। ये भौतिकता की बात को लेकर के बाबा ने मूर्खता की बात बताई थी कल। भौतिक, हाँ, वो ये बताया कि सारी दुनिया साइंस के साधनों में चली जाती है, उससे मोहित हो जाती है, उसको ही सब कुछ समझती है, और वो आत्मा को पूरा ही भूल जाती है। और मूड बने हैं इसका और क्या प्रमाण बताया था? आत्मा को ही पूरा भूल जाते हैं तो वो पूरी तरह से मूडी बन जाती है, एक तरह से यही। ठीक है, पॉइंट सुना सकती हूँ दीदी। बताइए। द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजोगुण की कर्मों में प्रवृत्ति बताया है कि द्वापर के आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण के कर्मों में रजोगुण के कर्मों से आसक्त कराता है, तो रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है ना, तो बताया कि स्त्री और पुरुषों की रजस प्रवृत्ति बढ़ने से रजोगुण बढ़ने से शक्ति की क्षीणता ज्यादा हो जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है। तो कर्मेंद्रियों के कर्मों में कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां ऊंची हैं। तो जहाँ ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव ज्यादा होता है वह आत्मस्थिति रहती है, और जब देवताओं की बुद्धि में यह होता है कि मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और जैसे ही वो दैत्यों की दैत्यवादी दुनिया में देवात्माएं उतरती हैं तो वो उनके ऊपर असर आने लगता है। धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स के हुजूम आत्मा उतरती हैं तो वो उनके संग के रंग में आने से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। और ठीक है, हाँ, श्लोक श्लोक पढ़ो। पढ़िए मन। हाँ, हाँ जी। त्रैलिंगे तीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभु, किमाचारा कथम न एतान तीन गुणान अतिवर्तते। और दूसरा भी दीदी, हाँ। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोह एव च पांडवा, न दृष्टि वृत्तानि न निवृत्तानि कान। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न ये है, मनुष्य आत्मा शांति। 3 गुणों से प्रभावित तो होती है, तो उस समय हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? और इस श्लोक में विशेष किन का पुरुषार्थ बताया हुआ है? हमें इसके लिए वो 22वां श्लोक में बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि न कांक्षति। हमें इस दुनिया, ये जो दुनिया है ये पुराना दुनिया है, इससे कोई कामशा नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ सब लोग जो है वो राक्षस जैसे काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई ज्ञान का प्रभाव नहीं है। तो प्रभाव सिर्फ एक में है, जो भगवान है, उनके श्रीमत के ऊपर चलना है। न द्वेष्टि न कामक्षति, तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है। इस लक्ष्य से हमें चलना है। तो ये हम इस श्लोक से समझने के लिए बाबा हमें समझाते हैं। साक्षी दृष्टा बनना है, निर्गुण कैवल्य बनना है। ना द्वेष करना किसी से, ना किसी से प्रभाव रखना, क्योंकि वो आत्मा को जानता नहीं है। आत्मा को जानने वाले या हमें आत्मा के बारे में बताने वाले सिर्फ एक भगवान है। वही सत्युग स्थापन करता है। उस सत्युग में अगर जाना है, सत्वगुण को बढ़ाना है, सत्वगुण को बढ़ाने वाले सत्वगुण का जो परम काष्ठा है वो सिर्फ एक भगवान के अंदर है। वही हमें सिखा सकते, न कोई धर्मगुरु या कोई और हमें कुछ नहीं सिखा सकते हैं। यही इस श्लोक में बताया है। ठीक है, श्लोक पढ़िए। हाँ। कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अ- अर्थ पटे। नहीं, अर्थ नहीं पढ़िए, श्लोक हाँ। पढ़िए। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि न कांक्षति। ठीक।
आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी प्रश्न दीदी। फिर से रिपीट किया जा रहा है। हाँ प्रश्न जी। यही है कि अब इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण ही सभी कर्म करते हैं, तो उसी के कारण वैरायटी प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे बताया, तमोगुण है तो मूढ़ता वाला व्यवहार होगा, रजोगुण है तो कर्मों में आसक्ति और उसके वैरायटी प्रकार बताए हैं। तो ऐसे समय में स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के प्रति संकल्प चलता ही है। तो यहाँ पॉइंट में बाबा ने ऐसे क्या पुरुषार्थ बताया है जिससे कि हम बैलेंस में रहे सबके प्रति, क्या करना चाहिए जो किसी के भी प्रति हमारे खराब संकल्प न चले। हाँ जी क्या दीदी। बताया है बाबा ने उसके लिए? बीसीडी में बाबा ने बताया दीदी, हम्म। किसी से भी द्वेष नहीं रखना है। हाँ, जब सत्य ज्ञान देते हैं बाप आकर, तो सत्य को वही धारण करने वाला वो है, और इस पुरुषोत्तम संगम में ही वो धारण करना है। जैसे दृष्टि है वैसा ही सृष्टि बनेगा। सबका काम असल रूप में देखना है। ऐसे इस किसी के प्रति समान भाव से देखते हैं तो वही देवता है। इस संगम में ही आत्मिक स्टेज में रहने वाला पक्का पाठधारी है। वो पाठ भी बजाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वही स्टेज में रहना है। फाउंडेशन पक्का करना है। फाउंडेशन पक्का जब आत्मिक स्थिति में देखेंगे तभी फाउंडेशन हमारा पक्का होने लग पड़ता है। तो हम किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते फिर, कि हम आत्मा भाई भाई है, एक पिता की संतान है, ऐसी हमारी आत्मिक स्थिति होना चाहिए। किसी का भी अवगुण को नहीं देखना है दीदी। ठीक है, एक तो आत्मिक दृष्टि से देखना है, हाँ दूसरा जी। किसी के अवगुण नहीं देखना है। हाँ और जी। और मुरलियों में बाबा कुछ बताते हैं, और कोई पुरुषार्थ ऐसे बताया है जिससे कि वो सामने रह करके हाँ भी जी अगर कुछ, दीदी, हाँ, साक्षी दृष्टा होके देखना है, बाबा ने साक्षी बताया। दृष्टा हाँ। होकर देखना है। हाँ जी। ठीक कोई है। भी और अवगुण नहीं देखना है। जो हो रहा है वो भी ड्रामा पुराण अनुसार ही हो रहा है, ये साक्षी होकर देखना है। कोई भी राक्षसी आत्मा हो या देव आत्मा हो या किसी भी धर्म की आत्मा हो, इसमें भी हमें अपना पाठ जब हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो हम ये बात में भी साक्षी दृष्टा होकर देख सकते हैं और अवगुण को नहीं देखते। ये पुरुषार्थ खास किनका होता है? सबसे पहले सबसे जिनके पहले लिए वो ये शंकर श्लोक वाला लागू होता आत्मा, जो राम वाला आत्मा है ना, उन्हीं का होता है। फिर सूर्यवंशी एडवांस के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनका होता है दीदी। है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। तो लोग कौन सा दीदी पढ़ो? 21-22 दोनों पढ़िए। दोनों। अर्जुन वाच 21 नंबर का है ना दीदी, है 14 का 21। हम्म। कै लिंगै तीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथम चयतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। इसके अर्थ भी पढ़ू दीदी। पढ़िए। हे प्रभु, की लक्षणों से, किन लक्षणों से इन तीनों गुणों से पार हो जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग में उसका आचरण कैसा होता है? और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है? और दूसरा नंबर श्लोक है 14 का 22। श्री भगवान वाच प्रकाश च प्रकृति च मोह एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्थ में, हे पांडु, पंडा रूप तीर्थ नेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्गुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्मा प्रकाश और द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों के प्रवृत्ति और कलयुगी तामसी से मूर्ता पैदा होने पर भी जो ऐसे ऐसो ऐसोस न द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में भी कभी न इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल बना। ओम शांति दीदी। हाँ जी, किसी से निवृत्त होने पर भी आकांक्षा न करना, इसका अर्थ क्या है? आकांक्षा करना माने इस तरह
एक मिनट माता जी, अगरतला के भाई बताइए। श्लोक में ऐसा वाक्य आया है कि पुरुषोत्तम शूटिंग में, संगम युग की शूटिंग में, इन सबके संग से निवृत्त होने पर भी आकांक्षा नहीं करता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? अर्थात निवृत्त होने से पर किसी के प्रति आकांक्षा मानी कोई इच्छा नहीं रखना रे, किसी का चीज कोई इच्छा नहीं रखना, अर्थात जो बाहरी दुनिया के जो चीज है वो उसके प्रति मोह नहीं रखना, मैंने आकांक्षा नहीं रखना रे। अर्थात हमारा जो मिला है, जो भगवान का जो हमको जो मिला है, और क्या चाहिए, हम तो कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान मिला है, तो जो भगवान मिला तो सब कुछ मुहैया करा देता है, तो इसलिए तो आकांक्षा नहीं रखना है। तो अर्थात इस सृष्टि पर सब कुछ साक्षी होकर देखना है जो कुछ हो रहा है। हाँ ये दीदी, साक्षी होकर देखना अर्थात क्या करना है? अर्थात सबको अपनी स्थिति के देखना है, अर्थात खुद को आत्म समझना है और अपनी स्थिति को सबको देखना है, इसीलिए इसका मेन पुरुषार्थ है दीदी। जो हो रहा है वो ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रहा है, हम तो कुछ लेना देना नहीं है इसके लिए, तो हमको क्या है साक्षी होकर देखना है, अर्थात साक्षी दृष्टा निर्गुण केवलस्य। अच्छा, महादेव के लिए क्या बताया बाबा ने? निवृत्त होने पर किसी से आकांक्षा नहीं करता, इस बात के लिए पॉइंट में बाबा ने क्या बताया? हाँ, वो तो महादेव तो वो तो सदैव बाप समान बनते हैं, निराकारी निर्विकार निरंकार, तो वो किसी के प्रति आकांक्षा नहीं रखते। और 8776 बताइए आप। निवृत्त होने पर किसी से आकांक्षा नहीं करता है, इसके लिए क्या बताया था बाबा ने? निवृत्त होने पर किसी के प्रति आकांक्षा नहीं करता, इसके बारे में यही बताया था कि जो सत स्वरूप आत्मा होगी, जिसकी दृष्टि में सत होगा, वो सबको उसी रूप में देखेगी, सतो प्रधान रूप में ही देखेगी। तो जब हम किसी को आदि स्वरूप में, उसके सात्विक स्वरूप में देखते हैं, तो उस अवस्था में न राग रहता न द्वेष रहता है। इसके लिए आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो यही बताया था कि संग से निवृत्त होने पर भी किसी प्रकार की आकांक्षा, अर्थात उसके प्रति कोई इच्छा रखना या कोई अपेक्षा रखना, इस तरह नहीं होता। ये कब होता है? जब हम उसको आदि स्वरूप में देखते हैं, तो आदि स्वरूप में देखने से ये निवृत्त होने पर आकांक्षा न करना, इसका मतलब क्या है बताइए आप? हिंदी में ही इससे बताइए, पॉइंट तो ठीक है, बाकी इसका अर्थ बाबा क्या बताना चाहते हैं इसमें? निवृत्त होने पर आकांक्षा न करना किसी से, मतलब क्या? जैसे संग से निवृत्त हो गए, निवृत्त होना माना अलग होना होता है। तो अलग अलग होने के बाद भी मानसिक रूप से व्यक्ति कुछ न कुछ अपेक्षा आकांक्षा रखता, भले जैसे सन्यासी हैं, घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मन से याद करते रहते हैं प्रवृत्ति को, है। तो इस प्रकार की स्टेज न हो, मन से भी दूरी हो और तन से भी दूरी हो। तो जब निवृत्त होते हैं तो मन से भी निवृत्त होना जरूरी है। अगर मन से निवृत्त नहीं है तो मन तो प्रवृत्ति में ही है, मन में किसी न किसी प्रकार के संकल्प उन आत्माओं के प्रति चलते रहते हैं जिनसे निवृत्त हुए हैं। तो इसी को कहते हैं निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, वो साक्षी रहता है, मना न्यारा रहता है। तो यही समझ में आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, इंदौर 27462। ओम शांति। ठीक है, अभी आप तीनों में से कोई भी बताइए। यहाँ जो बताया है कि ऐसे जो भी आत्माएं हैं उनसे दूर होने पर आकांक्षा नहीं करता है, तो अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं पीछे अध्यायों के, उसमें इस बात के लिए लागू होने वाला कोई श्लोक है? किसी से भी कोई आकांक्षा न करना, 12वें अध्याय में है श्लोक, 17 में है। अध्याय बता दिया। क्या बताया है? किसी से कोई अपेक्षा न करना, इसके लिए 12वें अध्याय में कोई श्लोक है?
12 का 17 दीदी। क्या बताया है? अतः ना प्रसन्न होते हैं, ना द्वेषी होते हैं, द्वेषी है। अतः कोई किसी को शोक नहीं करते हैं, किसी बात का शोक नहीं करता है। ठीक है, और द्वेष भी नहीं है और कोई प्रकार की इच्छा भी नहीं। ठीक है, इच्छा इस भी हिसाब नहीं से और कोई श्लोक है जो श्लोक रेफरेंस में नहीं लिया है, ऐसा कोई श्लोक? है। तो 9 का 22 होगा शायद, नहीं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है तब तक के लिए। इंदौर के भाई आप बताइए, यहाँ जो बताया है द्वापर युग से कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों में प्रवृत्ति अर्थात क्या और ये द्वापर किस द्वापर कारण निर्माण होती है? इसमें बताया गया है कि द्वापर युग, जब से द्वापर युग शुरू होता है, जब से ये अनेक द्वैतवादी धर्म आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के द्वैतवादी धर्म आते हैं, तो ये प्रवृत्ति माना ये बढ़ा देते हैं। जो अवगुण है, जो भी विकार है, वो उसके कारण बढ़ जाते हैं। तो ये अवगुण बनने के कारण जो द्वैतवाद उत्पन्न होता है, वहां से रजोगुण की शुरुआत होती है। और नीचे गिरते गिरते जब कलयुग आता है, तो कलयुग में बिल्कुल आत्माएं तामसी हो जाती है। जो देव आत्माएं होती है, वो भी इन दूसरे धर्म वाले जो भी विधर्मी आत्माएं, उनके संग के रंग में आकर के तामसी हो जाती है, मूढ़मती हो जाती है। तो मूढ़मती हो जाती है। और जो इसके कारण प्रवृत्ति, जो विकारों की प्रवृत्ति, वो बढ़ जाती है। जो विकार द्वापर युग में कम थे, वो कलयुग में आते आते अत्यधिक मात्रा में विकार बढ़ जाते हैं। तो विकार बढ़ने के कारण आत्माएं मूढ़मती हो जाती है, और उनमें ज्ञान मात्र नहीं रहता है। बहुत क्या कम ज्ञान हो जाता है। बताइए 27,882 कर्मों में प्रवृत्ति अर्थात क्या? दीदी मैं इसके, आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसके लिए हाथ उठाया बताइए, था। हाँ जी तो बताइए। ये 12 का जो 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक सभी मतलब लागू होंगे। हम्म हम्म भाई द्वेष नहीं रखना है, शोक नहीं करता है, इच्छा हम्म नहीं है किसी चीज की, हम्म पक्षपातहीन है, अपेक्षा न करता है, हम्म ये सब बातें लागू होगी। ठीक है, हाँ जी। यहाँ जो आकांक्षा नहीं करता, इस हिसाब से खास एक श्लोक पूछा था वैसे। बाकी जो श्लोक बता रहे इच्छा द्वेष नहीं, वो जो आप श्लोक नंबर बताए वो हाँ सारे जी। ठीक है। ठीक है, ये कर्मों में प्रवृत्ति के लिए पॉइंट तो सुना होगा ही ना, आपने नहीं सुने हैं? नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, अभी तक जो श्लोक समझे हैं उस आधार से बताइए कर्मों में प्रवृत्ति का क्या अर्थ हो सकता है? सतना के भाई आप बताइए, विधर्मियों की रजो की कर्मों में प्रवृत्ति अर्थात क्या? इसमें बाबा ने यही बताया था कि जब द्वापर युग आता है, तो मनुष्यों की कर्मों में अर्थात कर्मेंद्रियों में आसक्ति बढ़ जाती है। द्वापर के हम्म पहले सत्य त्रेता में ज्ञान इंद्रियों में आसक्ति रहती, ज्ञान इंद्रियों का प्रभाव रहता है, हम्म लेकिन कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं रहता। तो जब ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव रहता है, तो वहां आत्मिक स्थिति बनी रहती है। हम्म लेकिन जैसे जैसे कर्मेंद्रियों पे आसक्त होते हैं, तो फिर आत्मिक स्थिति नीचे गिर जाती है, अर्थात देहभान की स्थिति बन जाती है। तो कर्मों में प्रवृत्ति होने का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों में आसक्ति बढ़ जाना, ये समझना। हम्म कर्मेंद्रियों में आसक्ति और कर्म को प्रधानता देते हैं। जी, कर्मों में कर्मों को प्रधानता देते हैं उनके लिए शास्त्रों के हिसाब से बाबा क्या नाम देते हैं ऐसों को, जो केवल कर्मों को महत्व देते हैं? कुरु, कुरु जो कहा है ना, कुरु, हाँ। कुरु से कौरव बना है, तो वो कर्मों को ही प्रधानता देते कि करो करो, तो बिना किए कुछ नहीं होगा, तो वो कर्मों को ज्यादा प्रधानता देते हैं। मानसिक अवस्था को या वाइब्रेशन की बातों को प्रधानता नहीं देते। द्वैतवादी दुनिया। ठीक है, म्यूट कर रहे हैं आप सभी को भी। ओम शांति। ओम शांति।
श्लोक में यहाँ और एक शब्द आया हुआ है अर्जुन के लिए, पांडव, और पांडव शब्द का अर्थ बताया हुआ है। माता जी बताइए, पांडव इस शब्द का अर्थ क्या है? पांडव माने रास्ता बताने वाला बहन जी। हम्म? आगे और भी कुछ बोला है उसमें, पूरा पढ़िए वो शब्द को और फिर बताइए बाबा क्या बताते हैं मुरलियों में उसके लिए। पांडव शब्द का अर्थ क्या बताया है वो पूरा पढ़ के बताइए, बाबा मुरलियों में क्या बताते हैं अर्थ। पांडव माने जो सबको रास्ता बताने वाले, पांडु के पुत्र पांडव। हेलो, हाँ जी बताइए माता जी, पंडा कौन है और पांडव को पंडा अर्थ किस हଉଛି हिसाब से कहा जाता है? ପଣ୍ଡା, ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଣ୍ଡା का पुत्र पांडव। हम्म, ଯେମିତି तीर्थ यात्रा पर पंडा ले जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा का अर्थ हଉଛି किनारे लगाने वाला है। हम्म। बहन जी श्लोक पढ़। एक मिनट माता जी, हाँ प्रश्न का उत्तर तो पूरा होना चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ बताइए जी। माता जी। किनारे लगाने ମାନେ तीर ମାନେ किनारे लगाने वाला ସ୍ଥାନ, ମାନେ किनारे लगाने ସ୍ଥାନ ମାନେ कलिजुग संसार जो बड़े स्वर्ग को रास्ता बताने वाला है। पांडु ठीक है पुत्र। माता जी। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ इस श्लोक में जो बात बताई हुई है इससे हमें पुरुषार्थी जीवन में कौन सी धारणा सीखनी चाहिए? जबलपुर के माता जी बताइए, इस श्लोक में विशेष क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है हम सबके लिए? कोई भी उसमें साक्षी होकर हर चीज को देखना। साक्षी होना मतलब क्या करना है? हर चीज से किसी की अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं रखना। कोई उदाहरण दीजिए। बहन जी उदाहरण तो नहीं आता। फिर आप समझे हैं हमें कैसे पता चलेगा? बालेश्वर के माता जी बताइए, इस पुरुषोत्तम श्लोक से हमें संगम, क्या सीखना चाहिए? प्रैक्टिकल में कैसा पुरुषार्थ पुरुषोत्तम होना चाहिए? संगम युग में, हम्म पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान आसे ज्ञान ज्ञान देते। कोई ज्ञान को धारण करते, कोई न जो ज्ञान को धारण करते, अलग अलग नजर से कोई की दोष भी किसको भी नहीं देखता है। हेलो, हाँ जी। 9431 आगरा। बहन जी ओम शांति है जी। मैंने जी हाँ जी, पॉइंट लिखे आते हैं जी, जितना मैं ना पॉइंट तो रोज पढ़ते हैं माता जी, आज थोड़ा सा कुछ नया प्रश्न का उत्तर दीजिए। पॉइंट पढ़ पढ़ के पॉइंट नोटबुक में ही रह जाते हैं और क्लास बंद होने के बाद सारा उड़ भी जाता है। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर बताइए ताकि श्लोक अच्छे से गहराई से समझ में आए। बताइए पांड आप के क्या समझे इस श्लोक में, बताइए, अर्थ पढ़िए और बताइए बाबा क्या बताना चाहते हैं इस श्लोक में। बहन जी आप पांड के ही तो पूछे, पांडु के पुत्र तो पांडव है पांच, तो पांडव पांडे हो जो है गया तो माता जी, माता जी ने अच्छा उत्तर दिया, एकदम एक्यूरेट। ये जो श्लोक है ना 22वां, इसमें हाँ, क्या बताया है इसे बताइए। आप हिंदी पढ़ लेते हैं ना, अर्थ हाँ, पढ़िए, इस श्लोक का अर्थ पढ़िए केवल। 22 का। हाँ जी 22 का। हाँ, पंडा रूप तीर्थ ने शिव के पुत्र अर्जुन सतगुणी विवस्वत के सूर्य सूर्यवंशी आत्म प्रकाश और दैत्यवादी द्वापर से विधर्मियों की रजोगुण की टिंकल कर्मों में जरा आटा ढाक देना थाली थाली। प्रकृति और कलयुग में तामसी मूर्ता क्या पैदा होने पर भी जो ऐसे से न द्वेष करता है और न पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में भी कभी भी न किसी इनके संग से निवृत्ति होने पर वह आकांक्षा करता। इस तरह साक्षी व्रत निर्गुण केवल केवल बना है, केवल बना है। बताइए माता जी क्या समझा आपने? हाँ जो दैत्यवादी जो विधर्मी मनुष्य होते हैं उनके जो कलयुग संगम युग पे सभी व्यस्त हो जाते हैं।
और सतयुग त्रेता में तो रजोगुणी सतोगुणी होता है, तो कलयुग में आके नहीं तमोगुणी है जाता है। तो आगे हाँ, मूर्ता पैदा न होने पर भी जो ऐसे से न द्वेष करता ना, कि मतलब चाहे कैसे हो मनुष्य हो, लेकिन द्वेष किसी से नहीं करता, सबको ये समान भाव से देखता है। पुरुषोत्तम युग की संगम युग की शूटिंग में भी कभी भी इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है। इस तरह साक्षी दृष्टा से वो देखता है सबको एक समान। बहन जी सत्वगुण बनने से ज्ञान निर्माण होता है। ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ନିଚେ ହଉଛି ରଜଗୁଣ ଆନେ से कर्म प्रवृत्ति आसक्त निर्माण होते हैं। किंतु तम गुण भी तामसी पैदा होने पर भी दोष करता है। निर्बुद्धि होने पर भी आज्ञा कोई भी इच्छा न दोष साक्षी दुष्ट निर्गुण केवल बना हुआ है। माने प्रथम ये तो शंकर वाली आत्मा भी ऐसा भी प्रथम बनी जाइए आत्मा स्थिति तापर नंबर 12 अनुसार भी बनिबे सब ईश्वर। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। वो श्लोक में बताया है कि सतगुण से ज्ञान प्रकाश निर्माण होते हैं। ये रजोगुण रूप से कर्म में प्रकृति आसक्ति होने निर्माण होता है। ये तमोगुण रूप से तामसी मूढ़ता पैदा होती है। ये मूढ़ता के होने के पर द्वेष करता है, ना निवृत्ति होने पर साक्षी आकांक्षा करता है, ना कोई इच्छा ना कोई द्वेष, साक्षी दृष्टा निर्गुण केवल बना हुआ है। शंकर महादेव के लिए समझ कोई न ऐसी स्थिति बना देते हैं। तीनों गुण पार जाने के लिए न द्वेष न कोई इच्छा साक्षी दृष्टा बना जरूरी है। ठीक है बहन जी। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए बहन जी। हाँ जी बताइए। 21 श्लोक बहन जी। क्लै किंगै स्त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। 22 श्लोक। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि निरुत्तानि कांक्षति। अर्थ बताइए बहन जी। प्रवृत्तानि तम प्रवृत्तानि पढ़िए, अर्थ पढ़िए। हे पांडु पंडा रूप तीर्थ नेता शिव को पुत्र अर्जुन सत्वगुणी विवस्वत के सूर्य अंशी आत्मा प्रकाश और दैत्यवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्म में प्रवृत्ति और कलियुगी तामसी से मूर्ता पैदा होने पर भी जो ऐसी से न द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में भी कभी न इनके संग से निवृत्ति होने पर आकांक्षा करता है। इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुण केवल बना। ठीक है। आगे छोटे फोन से फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 19 423। आगे बताइए। 5494 जी आगे 9793। आगे इनका अनम्यूट है और 2 फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए अपना। हेलो। हाँ जी। हेलो बोइंग। थोड़ी देर में अनम्यूट करते हैं आपको, रुकिए। आगे और किनका अनम्यूट है? छोटे फोन से और भी फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। 8083 लिखे क्या? हेलो। हाँ जी। 8083 लिखे क्या?
एक मिनट, आपका भी दोबारा करती हूँ। माता जी अपना रोल नंबर बताइए। रोल नंबर पूछने में ही ज्यादा समय जाता है। अभी जिनका अनम्यूट हुआ, रोल नंबर बताइए अपना। 26643। अच्छा, जम्मू। 26643। ठीक है। और किसी का अनम्यूट है? अगर पता चल रहा है तो रोल नंबर बताइए। अभी 11वां जो अध्याय हेलो। है उस, हाँ जी, हेलो। हेलो तो सुनाई दिया। रोल नंबर हेलो। बताइए अपना। 9572 लातूर। ठीक है। अभी प्रश्न है सबसे पहले 19423। माता जी आपके लिए प्रश्न है। यहाँ 11वें अध्याय के श्लोक में बात आई थी अत्यंत पराक्रमी। अत्यंत पराक्रमी किस हिसाब से बोला है? बाबा ने पॉइंट में कोई बात बताई थी। हम्म, अच्छा ठीक है। आगे बताइए, जिन्होंने पॉइंट नोट किया होगा बताइए, पराक्रमी किस हिसाब से बताया हाँ है? जी, मना बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में क्या सिखाने वाले, राजयोग पढ़ाने वाला है। इस दुनिया के मनुष्यों के बीच में जरूर जास्ती से जास्ती परसेंटेज में कर्मेंद्रियों का कैसे करने वाला है, कंट्रोल में करने वाला पार्ट में क्या एक होता है अद्ध का गृहस्थी। बाप कैसा गृहस्थी आकर के आए हैं? बेहद का गृहस्थी है। बेहद का गृहस्थी होते हुए भी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है। यह स्थितियां कहने वाला बन जाएंगे। कंट्रोल करने वाला कामयाबी होगा। रिजल्ट क्या होगा? वीर्यवान होगा। इसके लिए प्रताप हो सकता है। पुरुषार्थ करने में प्रबल हो। पुरुषार्थ करने में प्रबल नहीं है तो क्या मन भी चंचल होगा, तन भी इंद्रियों भी चंचल बनेगा, नीचे गिरते जाएगा। पॉइंट ठीक है। अभी 9572 माता जी आप बताइए, यहाँ श्लोक में बात आई है आप सब में समाये हुए हैं। किस तरह से समाये है? मन सच्चाई और सफाई से नहीं, वो नहीं। श्लोक सुनने के बाद शायद 11वें पॉइंट अध्याय दोबारा नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि जो दोबारा पढ़ेंगे वो तुरंत ही उत्तर आ दीदी, जाएगा। 11वें अध्याय संबंधी पूछ रहे हैं ना, मैं उठ के गई थी। मैंने भक्ति मार्ग में मैं बताऊं बहन जी, बताइए मना सब कुछ बताइए। समाई हुई है। मना भक्ति मार्ग में, हाँ बहन जी, मना भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी का बात फैला हुआ है। मना तो वो जो सब में याद है, सब में नंबरवार समाई हुई है। मना भगवान का याद शक्ति नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब में समाई हुई होती है। आगरा की माता जी क्या बताया था बाबा ने? अच्छा, पॉइंट नोट नहीं किए, सुने तो होंगे ही ना माता जी। सुने भी नहीं थी दीदी, हाथ हो गए। अच्छा, तो सुने इसमें भी ये नहीं। बोला ये है ना, जो नंबर, इसमें ये नंबर वन मतलब क्योंकि आप सर्वशक्तिमान भाजे की यो ऊर्जा से नंबर वन सब में समाये। हेलो दीदी। हाँ जी, हाँ 11वें अध्याय संबंधी पूछ लेना, मैं उठ के गई थी, मैं सुना हाँ नहीं। जी, 11वें अध्याय के 40वें তিনি श्लोक আপনার संबंधित। কলটি হোল্ডে রেখেছেন অনুগ্রহ করে उठ के गई थी मैंने। आगे अगला प्रश्न है जम्मू के माता जी 26643। जम्मू के माता जी। जी दीदी। माता जी ये श्लोक पढ़िए और आप बताइए इस श्लोक में क्या समझाया हुआ है। 11वें अध्याय का दीदी 40वां श्लोक। नमः पृष्ठात् अतः पृष्ठत् ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम कथम सर्व समाप्नोति तत् अति सर्वः। ये थोड़ा आपको ऊंचाई से सन्मुख और शीशे से नमस्कार ये मात्र दिखाती समान नहीं है। ये प्राणी मात्र के सब कुछ
आपको ही चतुर दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा के नंबरवार सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। जी, इसका माना क्या समझ में आया? बताइए। जी हाँ जी माता क्या जी बोल रहा हूँ कि बताइए। आपको सिंचाई से नमस्कार का मतलब है मैं आपको सन्मुख पर पीछे से जो नमस्कार करते हैं वो सही नमस्कार नहीं है, लेकिन मुझे मात्र दिखावटी समान नहीं है कि प्राणी मात्र के सब कुछ आप महादेव के लिए बोला कि सब कुछ आप ही, सब प्राणी के लिए सब कुछ आप ही हो, और आपकी जो गुणगान दसों दिशाओं में गूंज रहा है और सभी दिशाएं आपको नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि अनंत वीर्य मतलब अतुल पूरी सृष्टि का बीज है और अत्यंत पराक्रमी बलशाली हो, और क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव हो, जो योग ऊर्जा के नंबरवार सबके सब में समाये हुए हो, सब प्राणियों में समा, जितनी भी जो प्रजा है सब में योग ऊर्जा से आप जो प्रजा का जो आपका है वो हर प्राणी के अंदर समाया हुआ है, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप भी सब कुछ हो, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, इसमें सृष्टि का बीज हो। सब जब निराकार बाप शिव आते हैं तो आप में ही प्रवेश करते हैं, सर्व प्राणियों के लिए आप ही सब कुछ हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है माता जी। आगरा के माता जी 19,423। माता जी आप बताइए, जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो यहाँ अर्जुन ने ही बहुत सी बातों का वर्णन किया है। आपने अगर इन श्लोकों को पढ़ा होगा तो आप बताइए कि यहाँ अर्जुन ने विराट रूप में क्या क्या देखा। यहाँ लास्ट के जो विराट श्लोक रूप है में ना 40 से 35 तक के श्लोकों में जो वर्णन आया है केवल उसी को ही बताइए। हाँ, इसमें ये बताया ना कि अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि जो जब समुदाय तभी प्रश्न हो, मतलब इसमें जो क्या बोलेंगे कीर्तिमान से जब समुदाय प्रश्न होता है, अनुरागी और सिद्धों के समूह आपको नम्र होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, ये भी बोला था। और आप देवादिदेव जगत के आधार हो, ब्रह्मा के भी रचनाकार हो, जगत गुरु हो, और विदेशी धर्मों के कर्म जैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे, सत्य उन दोनों से परे अमुक पुरे यानी शिव बाबा आप ही हो, ऐसे मनुष्य से बोलते हैं। और कहते हैं कि आप आदिदेव हो, परे से परे परम ब्रह्म धाम वाले पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आश्रय तुम ही हो, और संगम युग में जो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस जानने योग अनंत गुण रूप आप ही हो, और जिससे जिसके भी निर्विकार बने बीज पिता विद्या आपका, मतलब आपसे ही पूरा विश्व फैला हुआ है, ये बोलते हैं। और वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव जो देवता बताए हैं, देवपालों के सब तुम ही रचनाकार हो, मतलब तुम ही उनके मतलब पिता में हो। दांडे मतलब उसको दाढ़े बताया गया, उनके मतलब तुम आप ही दाढ़े पिता में हो। आपको सहस्रवार नमस्कार करता हूँ। और मतलब कहते हैं कि जो सभी आपसे झुकेंगे वो आगे ना पीछे, सब तरह से वो आपको झुकेंगे, कि जैसे बुद्धि से भी नमन करेंगे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे वो कुछ कहेंगे। और ठीक है माता जी। और आप अखूट योग ऊर्जा से मतलब सब में समाये हुए, उसमें अखूट ऊर्जा की बात तो ये बताई थी दीदी कि जैसे हम सभी आत्माएं ये इंस्ट्रूमेंट मतलब उसमें परम पिता की जो योग ऊर्जा है वो समाई हुई है, लेकिन जब वो मतलब जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसमें से वो योग ऊर्जा मतलब वो खत्म हो जाती है। तो मतलब परमात्मा की नंबरवार आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है, वो मतलब उन पुरुषार्थी आत्माओं को वो ज्ञान की पावर भर जाती है। मतलब हर आत्मा मतलब जो बैटरी है वो मतलब आत्मा को बैटरी बताया गया है, लेकिन जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है ना परम, वो मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल भी डिस्चार्ज हो गई, उसमें कुछ ना कुछ पावर रहती है, ऐसे बोला। अगला प्रश्न ये है अभी 9793 और 5494। माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है कि यहाँ 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा है
युद्ध भूमि छोड़ करके भागना नहीं। इस प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को किस तरह समझाया है? पुरुषार्थ करते समय इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्या समझाया है भगवान ने अर्जुन को इस विषय में? बताइए जम्मू के माता जी। अभी और एक फोन अनम्यूट किया है डायल नंबर से, अगर उत्तर आ रहा है तो बताइए। जम्मू के माता जी बताइए। दीदी बाबा ने अर्जुन को बोला ना कि तू युद्ध कर, अगर तू युद्ध ना भी करेगा तो भी ये सारे मारे जाने वाले हैं। मेरी आकाश की धारे हैं और जमीन में जो पैर हैं वो मेरी धारे हैं, इन सभी धारों में जो सभी आत्माएं समा जाने वाली हैं। आप युद्ध करो या ना करो, क्योंकि यही आगे नहीं आ रहा दीदी, बोला था। एक प्रश्न और है। बताओ। पॉइंट नहीं माता जी, आज तो पॉइंट point पढ़ना ही नहीं है, बहुत टाइम जाता है पॉइंट पढ़ने में। श्लोक फिर बुद्धि में कब बैठेगा? मना क्षत्रिय का नहीं में युद्ध करना, राजा में मना कर्म भूमि है जो करते हैं इंद्रियों का मुख्य मना हद के युद्ध नहीं है। ये इंद्रियों को मना कंट्रोल करना ये युद्ध के लिए। अर्जुन से बोला था भगवान ने कि तू तो ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है, तू तो निमित्त मात्र बन जाए। यानी इसमें क्या है कि हिंसा किसकी बात की बताइए कि अपने अंदर जो देवान से पैदा जो काम विकार है ना, उनको जीतने की बात बताई है। मतलब जगत जीत धन सारे संसार को राज्य भोग कर काम आदि के चाकर दुर्योधन, यानी इनको जीतना है। ये जो तुम्हारे बेकार हैं इनको जीतना है। और देव ये तो मेरे द्वारा पहले ही कल्प में पूरे मारे गए थे। अगर तू भी इसमें निमित्त वो नहीं बनेगा, ये तो काम पहले मतलब ये शत्रु तो मेरे द्वारा मारे ही जाएंगे, लेकिन तू इसमें निमित्त मात्र बन जा। ये मतलब यह है कि कल्प हुए विश्व विजयी, जीत तो ये हुई पड़ी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ निमित्त मात्र बनना है और आपसे जो देवान से पैदा जो विकार हैं इनको खत्म करना है। किससे? ज्ञान योग से। ठीक है मतलब ज्ञान योग और आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। अगर अभी अनम्यूट किए हुए में से किसी को जवाब देने का मौका नहीं मिला या पता ही नहीं चला अनम्यूट था फोन, तो दोबारा हाथ उठाइए, तो अगले बार के लिए अनम्यूट किया जाएगा। अभी हाथ सभी के ही नीचे किए जा रहे हैं और 14वें अध्याय संबंधित हाथ नहीं उठाइए अभी, थोड़ा रुकिए। 14वें अध्याय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। प्रश्न पूछने के बाद हाथ उठाइए, ताकि इसमें कई बार ऐसे होता है अगर किसी का अनम्यूट होना छूट भी जाता है तो अनम्यूट हो जाएगा। जिन्हें भी उत्तर आता हो वो हाथ उठाइए। सबसे पहला प्रश्न है 14वें अध्याय पूरा, अभी तक जितने भी श्लोक हम पढ़ चुके हैं, कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न होगा। सबसे पहला प्रश्न है, श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है, अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। इसका अर्थ क्या है? अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, इसका अर्थ क्या है? बताइए भाई। ओम शांति बहन जी। हाँ, अप्रकाश माना जो प्रकाश नहीं होता, अर्थात ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, माना अज्ञान अंधकार।
और अप्रवृत्ति माना जो प्रवृत्ति माने कार्य में लगाना और जो अप्रवृत्ति माने कार्य में मन नहीं लगाना। वो दोनों शब्दों का अर्थ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें खास क्या बताना चाहते हैं बाबा इस श्लोक में? माने ये है 14 अध्याय का 13 नंबर श्लोक। हाँ, यहाँ भगवान ने बोला कि हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ जाने पर अज्ञान पूरा अर्थ अंधकार पढ़ने में टाइम जाएगा। मेन बात बताइए, यहाँ तमोगुण संबंधित बात बताई हुई है। तमोगुण बढ़ जाने पर अज्ञान अंधकार हो जाता है, माने अप्रकाश हो जाता है। फिर तो ये जो रजोगुण बढ़ जाता है वो कार्य में मन लगाना, ये तमोगुण में कार्य में मन लगाना हो जाता है अप्रवृत्त। दीदी श्रेष्ठ कार्यों में लापरवाही हो जाती है और अरुचि आने लगती है, कल्याण के कार्यों में अरुचि आने लगती है और दैहिक संबंधों में लगाव होने लगता है, और ये सारे कारण की वजह से अज्ञान अंधकार हो जाता है जीवन में। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, कर्मों में जो आसक्त हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट मनुष्य जीवन पे क्या दिखने में आता है? कर्मों में जिनमें आसक्ति निर्माण हो जाती है तो उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर किस तरह दिखने में आता है? इसमें 14 के 7वें श्लोक में बताया है कि जो अनुराग रूप रजोगुण, लोभ और आसक्ति हुआ जान, रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न जान, उससे क्या होता है कि रजोगुण बढ़ जाने से कर्म घमंडी बन जाते हैं, हिंसक कर्मों में लगाव बढ़ जाता है। आगे रोहतक के माता जी बताइए, अगर आप बताएंगे उत्तर तो। दीदी, इस रजोगुण में तो लोभ कर्मों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, लालसा बढ़ती है। अच्छा, और रजोगुण का प्रभाव क्या बताया हुआ है? ये कर्मों में बार बार लगने से और क्या होता है? लोभ निर्माण होगा, लालसा निर्माण होगी। इसका प्रभाव और क्या पड़ता है मनुष्य जीवन पे? लोभ लालसा से मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव दिखने में आएगा? बताइए 23-107। कर्म अज्ञान अंधकार में है, माना सात्विक कर्म रजोगुण का फल बहन जी दुख है। रजोगुण का फल दुख है, अशांति है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, उत्तर देते समय श्लोक नंबर अगर आपको मिलता है तो श्लोक नंबर जरूर बताइए ताकि सभी को देखने में सुविधा हो, नहीं तो यहाँ से बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु के चक्र में आने का कारण और उससे मुक्ति का उपाय। जन्म मृत्यु के चक्र में आने का कारण और उससे मुक्ति का उपाय। चौदह बाय 5 में बताया दीदी, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए राशि आत्मा को देह से बली भांति बांध देते हैं। ठीक है, और आगे और फोन अनम्यूट है, बताइए। चंडीगढ़ के माता जी, भुवनेश्वर के माता जी, 28-322, 19-917। जो तीन गुण सतरजतम, जो तीन गुण है सतरजतम, तीन गुण आत्मा को देह में बांधते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आत्मा आती है। आगे और एक तो 5वां और 19289 बताइए, आपने ठीक बताया था उत्तर। 19289 स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। आत्मा
आवाज कट रहा है, थोड़ा पुरुषोत्तम जोर संगम युग से। में पुरुषोत्तम संगम युग में सारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों गुणों को पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि दुखों से अच्छी तरह मुक्त हो जाता है और दैवी कलातीत प्लस कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। ठीक है, और जिनका फोन अनम्यूट है डायल नंबर से ये बताइए कि 13वें अध्याय में इस संबंधित कोई श्लोक आया है? इसी प्रसंग में 13वें अध्याय में कोई श्लोक आया है? थोड़ा जोर से, ताकि सुनाई दे सभी को। रुद्रमाला के मन के राजाए है, युद्ध करते समय कैसे आवाज आएगा फिर सेना को? हेलो 13 का 21 में 13 का 21 क्या बताया है उसमें? जो आत्मा प्रकृति की स्थिति प्रकृति को पैदा है वो 3 गुणों के भोक्ता है ना, गुणों की आसक्ति को लगा बहुत तत् असत के बोलने में जाता है। जन्म अच्छा, रोल नंबर बताइए माता जी आपका। 15374। अच्छा ठीक है माता जी, जिनका भी अनम्यूट है अपना फोन म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का म्यूट करने में टाइम बहुत जाता है फिर यहाँ से। अगला प्रश्न है अभी जो प्रश्न पूछा था, जन्म मृत्यु के चक्र में आने का कारण और मुक्ति का उपाय। जन्म मृत्यु के चक्र में आने का कारण 14 का 5 उसमें बताया है अविनाशी आत्मा को बांध देते हैं 3 गुण प्रकृति के। और ऐसे ही अध्याय 13 का 21 इसमें भी बताया है सदा सद्योनि जन्मसु, और इसका उपाय बताया है इन 3 गुणों से विपरीत गति से पार करना। ये उपाय बताया है 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अध्याय 14 का 20 में। अभी अगला प्रश्न है, स्वर्ग और नरक में जाने का कारण क्या है? स्वर्ग और नरक में जाने का कारण क्या है? हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो हम स्वर्ग में जाते हैं और हम कलातीत हो जाते हैं, और जब नरक में जाते हैं तो जैसे दूध इमली के संपर्क में आता है तो दही बन जाता है, तो ऐसे ही विदेशी विधर्मियों के संपर्क में आने से हम तमोगुनी रजोगुनी से तमोगुनी गुण की ओर जाते हैं। अच्छा, 22,707 माता जी। 14 का 18 दीदी 7 तो इस था कि इसमें स्वर्ग में जाते हैं ऊंची स्टेज में, जब ऊंची स्टेज में स्थित होते हैं, और जब नीचे नरक में तो जो कहा गुणों मृत्यु में जगहन पाप जब करते हैं गुणों मृत्यु में स्थित तो तामसी नरक में जाते हैं। ठीक है, भोपाल के माता जी आप कुछ और उत्तर बता रहे क्या? 25,430। जी दीदी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि जैसे जो 14 के 11 में बताया है ना, स्वर्ग में जाने का कारण यह है कि जब हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन करने से हमारे अंदर में क्या होता है, आत्मा के अंदर में सत्व गुण की वृद्धि होती है, और सत्व गुण की वृद्धि होने के कारण आत्मा के जो 9 द्वारों का जो ये नगरी है, इन 9 द्वारों की नगरी से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे जब हम अंतमते सो गति होती है, माना अंत, जब हमारा अंत समय में अगर हम सत्व गुण में स्थापित रहते हैं तो हमें वैसी ही प्रकृति में हमें जन्म मिलता है। और इसी तरीके से आत्मा अगर तमोगुणी रहती है, अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है, आगे के श्लोकों में भी जैसे ये बताया हुआ है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो तमोगुणी यानी राक्षसी प्रवृत्ति में, राक्षसी उसमें उसका जन्म होता है। तो इस तरीके से स्वर्ग और नरक में जाने का कारण है अपने उस आत्मिक स्वरूप को न पहचानना। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तभी हम उस परमपिता परमात्मा को भी पहचान पाते हैं, और उन्हें पहचानने का जो है माध्यम है ये कि हम 3 गुणों से किस तरीके से ऊपर जाके और उस परमात्मा के स्वरूप को जाने। यही इन श्लोकों में अभी तक जैसे बताया गया है कि जैसे हमने इसमें जाना ना कि ये सारा का सारा जो है वही प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों
गुणों का आत्मा पर प्रभाव क्या पड़ता है, किस प्रकार से ये आत्माएं जो है सुख और दुख के चक्कर में पड़ती है। जैसे 14वें अध्याय के 14 में हमने पढ़ा था ना ये वाली, कि किस तरीके से हमने ये देखा कि सत्व गुणों में हम कैसे सुख शक्ति में पढ़ने पर, सत्व सुख शक्ति होने बढ़ने पर आत्मा जो है सत्व गुण में बंध जाती है। इसी तरीके से ज्ञान की आसक्ति के द्वारा, ज्ञान की जब हमारे अंदर में आसक्ति हो जाती है तो संपूर्ण शॉर्ट सत्वस्थ में शॉर्ट हम, माता जी, एक क्विज जैसे है, इसमें फिर समय ज्यादा जाएगा। जी जी जी, बस स्वर्ग और नरक में जाने का जो कारण है वो यही है कि सत्व गुण में स्थित रहेंगे, सत्व गुण में स्थित होकर सुखासक्ति में रहेंगे तो ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में, और अंतमते सो गति भी हमारी इस तरीके से होगी। और अगर हम अपने गुणों को नहीं चेंज कर पाए, अपनी वृत्ति को, अपनी धारणाओं को नहीं चेंज कर पाए, तो फिर आत्मा जो है वो उसकी जो अंतमते सो गति क्या होगी, कल्पांत काल में वो दुख में ही उसकी, कलयुग में ही उसकी उत्पत्ति होगी। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, आज की दुनिया तमोगुनी है, इसकी निशानियां काफी सारे पॉइंट्स में हमने सुनी हुई है। ऐसे हो रहा है कि नए लोग कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, जो बिल्कुल कभी उत्तर नहीं दिए या बहुत कम हाथ उठाते हैं, वो लोग सुन तो रोज ही रहे हैं। अगर उत्तर आ रहा है तो हाथ जरूर उठाइए। प्रश्न ये है, आज की दुनिया तमोगुनी है, इस प्रसंग में मुरलियों के पॉइंट्स में या डेली की मुरलियों में हम काफी सारी बातें सुनते हैं, तो ऐसी निशानियां बताइए कि आज की दुनिया तमोगुनी है या मूढ़मती है, इसकी निशानियां हम क्या क्या बता सकते हैं। आज की दुनिया तमोगुनी है या मूढ़मती है, इसकी निशानियां क्या क्या बता सकते हैं, बताइए माता जी। 17-170। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि इस तमोगुनी दुनिया में साइंटिस्ट की बुद्धि तो बहुत तेज होती है, लेकिन जिस धरती पर बैठे हैं उसी के विनाश की सामग्री तैयार करती है। और दीदी बाबा ने एक मुरली में ये पॉइंट भी बताया कि जब इंसान क्रोधी व्यक्ति अपने ही घर के बर्तन तोड़ने लग जाता है। ठीक है, आगे बताइए त्रिपुर के माता जी। 13514। त्रिपुर कमलवेनी माता जी बताइए। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। 16468। हाँ दीदी बोला। हाँ दीदी, तो बाबा ने ये बताया है कि तमोगुण की निशानी कि आजकल जो मतलब तमोगुणी लोग हैं तो निद्रा, आलस, लापरवाही और दीर्घ सूत्री, मतलब लंबे समय तक काम करना, मतलब टालते जाना, नष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करना, जो कि मतलब ये कामुकता वाली आग है, तो उसमें मतलब देखी जा रही है, और जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, यानी एटम बम बनाकर रखे हुए हैं। ये सब तमोगुणी बुद्धि की निशानी है। आगे बताइए 27882। हाँ जी, ये यही है, लापरवाही, आलस्य, निद्रा और कर्मों को जो ज्यादा मतलब महत्व देते हैं, ये सब तमोगुणी है। अच्छा 24568 माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। वही बता रही थी मैं कि जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है तो कर्मेंद्रियों में आसक्ति हो जाती है, और इससे मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, और वो तमोगुण होते हैं वो उसका खान पान भी गंदा होता है, तो इससे बुद्धि खराब हो जाती है, और इससे वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे वो रूस का बाबा ने एग्जाम्पल दिया था, रूस में वो प्रथा चलती है कि जो जैसे कि कोई माता होती है तो बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उसको अस्पताल में पहले से डाल देते हैं, और उसको बाद में बच्चे को शिशु घर में डाल देते हैं, और फिर वो बड़ा होता है तो उसको स्कूल में, और फिर उसके देश की सेवा के लिए भेज देते हैं। तो इसीलिए सबको उसको पता ही नहीं चलता कि माँ और बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं, और ऐसे ऐसे जो कर्म कर लेते तो उसको बाबा ने बताया कुंभी पार्क नर्क। ठीक है, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। 5183। हाँ जी। बाबा ने बोला ना कलयुग मतलब तमो प्रधान बन जाता है, सारा पीना और मांस खाना,
दूसरों को दुख देना, ये राक्षस संप्रदाय बन जाते हैं। ठीक है, और बताइए आगे। दीदी जैसे बाबा बोलते हेलो हैं और जी, आज के देह दुनिया आप देह में की एक तो मिनट संबंधी रुकिए, ज्यादा एक बढ़ते मिनट, हैं। 1 मिनट। 18,664 बताइए माताजी। देह के संबंधी ये जितने भी देह के पदार्थ हैं वो सारे ही दुखदाई हो जाते हैं, तो संबंधों में बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं रहती है। जैसे आजकल कल्चर चल रहा है कि किसी को ये नहीं देखते कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बहन है। और ऐसे जैसे अभी एक माताजी ने एग्जाम्पल दिया ना कि वो बच्चों को ऐसे रूस में डाल देते हैं इस तरह से, तो एक लाइव एग्जाम्पल ऐसे सामने आया है कि एक ट्विंस थे, ब्रदर सिस्टर, उनको पता नहीं था क्योंकि उनको अलग अलग रखा गया था। तो जब उनकी शादी हो गई उसके बाद उन्हें पता चला कि वो भाई बहन है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब खाना पीना जो आजकल मार्केट में चल रहा है उसमें बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, इंजेक्शन लगा लगा के सब खाना बना रहे हैं, तो ये सारे तमोगुण की निशानी है। आगे बताइए माताजी। हेलो बोलते हैं ना कि दुनिया में चोरी का कार्य बढ़ते हैं, व्यक्ति के कोर्ट में की दांत लगी रहती है, फिर भी वो मतलब तारीख की तारीख बदलते रहते हैं। ये तमोगुण की निशानियां है। हमेशा मतलब कार्यों को टालना और अज्ञान अंधकार में रहना, लापरवाही करना, ये सब तमोगुण की रोल निशानियां हैं। नंबर बताइए अपना। 2254 दीदी। अच्छा, हाँ जी बताइए आगे। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी बाबा ने बोले हैं कि भी पति दारू पी के भाई ये हो गया कुछ नई बात, ये खान पान हो गया, नई बात बताइए, नई कोई। खान पान की कौन दीदी, ये अलग हाँ पॉइंट है हाँ कि भी बताइए। अपनी पत्नी को पीटता है और पत्नी का अपने बच्चों को पीटती है, फिर बच्चे बाहर जाकर बाहर के बच्चों को पीटते हैं। चलिए ठीक है, हाँ आगे बताइए। मत 25,911। ओम शांति। बाबा ने ये गीता में 14 में 13वें श्लोक में आया है कि तमोगुण विशेष बढ़ने से श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार तथा कल्याण कृतों में अरुचि और स्वदेश संबंधी और पदार्थों में विशेष देहिक और मानसिक लाभ, ये सब तमोगुणी आत्माओं में उत्पन्न हो जाती है कलयुग के अंत में। ओम ठीक शांति। है, कल्याण कृत्यों में अरुचि, इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं जबलपुर के माताजी? जी कल्याण कृत्य में अरुचि, इसका उदाहरण आज की दुनिया में क्या दिखने में आ रहा है? कल्याण कृत्य में अरुचि माना वो दूसरों के अवगुण को ही देखते रहते हैं, और कभी मतलब ये अच्छे भावना से ये नहीं देखते हैं कि आत्मात्मक रूप में नहीं देखते हैं, और दूसरे में बुराई ही कर्म ढूंढते कर्म रहते हैं। कोई करना ही नहीं चाहता है, कितना अच्छा उदाहरण है। आज किसी को कहिए भक्ति कीजिए तो कोई करना नहीं चाहता है। दान पुण्य भी लोग स्वार्थ युक्त करते हैं, पहले जैसे निस्वार्थ भावना वाला दान पुण्य जो होता है वो नहीं है। भक्ति भी मॉडल हो गई है, तो ये क्योंकि सब दिखावा तो अरुचि है ना। जैसे भक्ति गीत पहले लगते थे, आजकल दुनिया का क्या हाल दिखने में आ रहा है, तो ये जैसे सारी कि ही अरुचि की बातें हैं। हाँ जैसे कि दिखावटी प्रवृत्ति, दिखावा करना कि हम ये कार्य अच्छा कर रहे हैं, जो कि उसमें मिलना कुछ नहीं है, फिर भी जबरदस्ती में दूसरों को भी संतुष्ट जबरदस्ती में करवाते हैं कि हाँ आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, तो ये दिखावा और एक फॉर्मेलिटी निभाना हो जाता है करके, मतलब पूरे मन से नहीं करते हैं, सच्चे दिल से, सफाई से, सच्चाई से नहीं करते हैं करके। और बनारस की कर्म को माताजी। हाँ ओम शांति। हाँ हाँ जैसे इसमें तो दुनिया के हिसाब से तो ऐसे ही बताया कि जैसे दुनिया के हिसाब से तो बताते ना, उनको मतलब भक्ति में मन नहीं लगेगा, और जैसे ऐसे ढोल मंजीरा बजाएंगे, गीत गाएंगे, सुनेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों में उनकी अरुचि रहेगी, श्रेष्ठ कर्म नहीं करना चाहेंगे, वो कर्म को जान ही नहीं पाते हैं ना कि ये श्रेष्ठ कर्म है, कौन मतलब कौन कर्म है में अच्छा है, कौन बुरा है, ये तो ऐसे जान ही नहीं पाते हैं। इसके लिए तो बाबा ने पॉइंट में भी ऐसे बताया था कि ये तो भक्ति मार्ग की तो बात अलग है, और यहाँ पे ब्राह्मणों की दुनिया में भी सारी शूटिंग जो यही होती है ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही बताते हैं ना, वो गफलत करते रहते हैं कि उनको इस सर्विस करने के लिए कहा जाता है, तो बोला जाता है कि मतलब सर्विस को अमृत बेला सफल करो, तो नहीं कर पाते, और वो गफलत ही करते रहते हैं, मतलब ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाते, वो आसुरी सेवाई में ही रहते हैं, जैसे कर्मेंद्रियों की सेवा में ही वो ज्यादा समय देते हैं, और खुद भी कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं और दूसरों को सुलाते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे मतलब तमोगुण की तो प्रधानता है, सो के सुबह कोई उठना ही नहीं चाहते, और रात में देर तक जागना, रात में सुबह मतलब देर से उठना।
ऐसे मतलब जिसके लिए बाबा और भी बताते नहीं, रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए के। तो आज मनुष्य ऐसे ही मतलब बने हुए हैं, तमोगुण की यही अवस्था है। 13 और 14 श्लोक में इसके लिए बताया है। जैसे इनका सब खाना पीना सब जानवरों जैसा होता है, और ठीक है वो मतलब नुकसान भी जबलपुर करते के माताजी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात आधी कट हुई थी, बताइए। हाँ मतलब जैसे भागवत कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसमें इतना ढोल मंजीरा पीटते हैं और ये कहते हैं मतलब दूसरों को कि देखिए बहुत अच्छा है, जो कि उसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं रहता है। उसमें ना तो कोई भगवान मिलना रहता है, ना भगवान की पहचान मिलनी रहती है। उसके बाद भी वो यही संतुष्टि दूसरों को भी दिलाते हैं और अपनों को भी कि हम भगवान को प्राप्त कर लिए हैं और हम बहुत खुश हैं और बहुत हम सुखी हैं, मतलब हम स्वर्ग में हैं और हम बहुत अच्छे भी हैं। ये ठीक है दिखावा माताजी, करते बस हैं। बस बस। ओम आगे शांति। ये प्रश्न ये है कि एक टॉपिक रह गया है तमो प्रधानता के हिसाब से, तमो तो प्रधान ओम कोई शांति। ऐसी, हाँ बताइए त्रिपुर के माताजी। श्लोक बताइए, बता हेलो रहा बहन, हूँ। श्लोक बाद में माताजी, हाँ बताइए माताजी। हेलो बहन जी बोलने वाले माताजी हेलो बताइए। 2 3 2 1 4 हाँ वो बोलो बताइए सर। माताजी तमोगुण जल्दी। बढ़ने में तमोगुण की निशानी है, और तमोगुणों की निशानी है, और भगवान को मानते नहीं है, वो आत्मा परमात्मा को भी कुछ ये नहीं हो मानते गया, हैं। कुछ तो नई बात, सदा आत्मा परमात्मा हो गया, खान पान हो गया। मैं तो अभी मीट के मेरा ओहो। ठीक है, कुछ और फिर सोचिए भी माताजी। और भगवान भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। सर्वव्यापी मानते हैं, ठीक है। 24,548 आप बताइए क्या बता रहे। नहीं ये प्रश्न क्या पूछे है आज? मैं तो अभी प्रश्न ये चल रहा है, आज की दुनिया तमोगुनी तमो प्रधान है, इसकी निशानियां क्या पूरा है। तम प्रधान बन गए हैं ना। बाबा ने मुरली में बताते हैं कि आज के दुनिया इतना तम प्रधान है, जो बाबा बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। भ्रष्टाचार ये हो गया, एक ही हम्म? शब्द में भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचार रहा हो है। गया दुनिया। हाँ ठीक, आगे बताइए। 8114 क्या बता रहे माताजी आप। हाँ जी दीदी, मैंने ये बताना था कि जो साइंस इतनी इजाद हुई है, पर उसका लाभ तो सिर्फ 10-15% हाँ लोगों को ही मिलता है, ऐसे और कुछ वो नई भी बातें होनी चाहिए। वो तो धनवान बनते जा रहे हैं, और गरीब जो है वो गरीब बनते जा रहे हैं। और बाकी जो आज सुसाइड के केस, मेंटल टेंशन, डिप्रेशंस वगैरह बढ़ती जा रही हैं, उन बीमारियों को ठीक करने का भले कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास इलाज नहीं है। तो वो यदि जो शरीर के अंग है उनको तो रिप्लेस कर देते हैं, हार्ट, किडनी को, पर उनको ये नहीं पता कि ये बीमारियां कैसे लग रही हैं। तो ये बात भी भगवान बाप ही आकर के बताते हैं कि आत्मा ही बीमार हुई पड़ी है। आत्मा का यदि इलाज हो जाएगा तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, निरोगी कंचन काया जो है वो बन जाएगी। ठीक है, बताइए नाला सोपारा के माताजी। जी दीदी, मुरली में एक पॉइंट आया था कि पब्लिक गुस्से में आती है तो आगजनी कर देती है। तमो प्रधान की निशानी एक ये भी बताया था कि मिलिट्री में लड़ते लड़ते कोई पीछे मुख मोड़ लेते हैं तो वो भागने लगते हैं और उन्हें शूट कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, और बताइए। 8937 टॉपिक ही रेडी किया था, बताऊं क्या? नहीं अभी नहीं, रुकिए, बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। हेलो। आगे 4537 तमोगुणी वाले जामड़ी बुद्धि वाले हो जाते हैं, उनको बुद्धि नहीं रहती है, जामड़ी बुद्धि होती है उनकी, और बुद्धि से काम ही नहीं लेते हैं, अज्ञान अंधकार से मूर्ता आ जाती है। आगे बताइए। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ जी दीदी, जैसे कि साइंस के बहुत सारे साधन निकले हुए हैं, एसी, हीटर वगैरह, जनरेटर वगैरह, पर ये भी अल्पकाल के लिए ही साइंस की तरफ से निकले हुए हैं। यदि पेट्रोल जो डीजल ही नहीं होगा तो कैसे आगे के लिए लाइट जगेगी, और ऐसे ही इन्वर्टर भी कब तक चलता है। ये सारे जो हैं अल्पकाल की सुख शांति को देने वाले हैं। तो जब बीमारी लगती है तो डॉक्टर इन्हीं चीजों को बंद करते हैं कि एसी के नीचे नहीं सोना है, ज्यादा हीटर के नीचे नहीं सर्दी में बैठना है। तो इस तरह से
ये जो चीजें हैं ये अल्पकाल का सुख देने वाली हैं और इन चीजों से आज तो वैसे ही भयंकर भयंकर परिणाम जो है निकल रहे हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल निकला उससे भले हम कुछ जान सकते हैं, दुनिया नजदीक हो गई है, पर उससे जो भ्रष्टाचार अनाचार बढ़ा, उसकी जो रेंजेस निकलती हैं जो इतनी हिंसक दुनिया हो गई है, तो उसका परिणाम उसका कारण शायद एक मोबाइल फोन भी है। हाँ बताइए आगे। 978 978 बताइए माता जी। हाँ दीदी। तो मोह प्रधान की निशानी ये है दीदी कि अभी जो है ना सब देह को प्राधान्य दे रहे हैं, आत्मा किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। और दूसरी बात, देह के प्रति हम कुछ भी ना बोले किसी को, सिंपल बात भी बोले तो भी उसको वो अलग ही उल्टा ही अर्थ उठा लेते हैं। मानो सहन शक्ति का सहनशीलता कुछ है ही नहीं, और इतने तमोप्रधान हो जाते हैं कि आग बबूला होके फिर एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। और ठीक है, हिंसाचार बस एक छोटे छोटे शब्दों में सारी बातें आनी चाहिए, ऐसे बताना है, क्योंकि मोस्टली सारी बातें हो गई है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो तो 13 सुन लिया, 170 तो बताइए। हाँ हेलो। इतना अंधकार बताइए है कि मन बताइए को जल्दी। हम्म। हेलो। हाँ मन जी को माता खुश जी। करने के लिए मन को खुश करने के लिए अंधकार बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तो उस हॉल पे फिल्म देखने जाते हैं, टूर करते हैं बड़े बड़े, ताकि मन खुश हो जाए, क्योंकि अंधकार बढ़ा हुआ है। आत्मा को भूल गए, भगवान को भूल गए, अपने को खुश करने में लगे रहते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी सुना माता जी। और किनका अनम्यूट है फोन? जिन्होंने नहीं बताया, बताना चाहते तो बताइए, या तो सभी का म्यूट कर रहे हैं अभी। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये देह का दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दिखावा हम्म। बहुत करते हैं। ठीक है माता जी। गरीब एक बात गरीब जो रह जाएंगे, पैसे क्या बोल रहे हैं माता जी? यहाँ एक गरीब बात जो गरीब रह जाएगा और साहूकार साहूकार ही होगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी देखिए, हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि साइंस ने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो इन्वेंशन कर ली है, पर वो परमात्म तत्व और आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाए। और दूसरा ये बता सकते हैं कि साइंस ये तो बताते हैं डॉक्टर की मस्तक में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिससे शरीर का कार्य चलता है, पर ये बात नहीं जान पाए कि वहीं पे आत्मा के रहने का स्थान है, जिससे ये जो शरीर है वो चलता है। आत्मा के निकलने से ही जो शरीर है उसे मृत घोषित किया जाता है, जब ना कि हाइपोथैलेमस और पेट्यूटरी ग्रंथि में कोई ऐसी क्रिया होती है ये थोड़ा जिससे कि इंसान अलग प्रसंग हो जाएगा, मतलब तमोगुण। हाँ जी। हाँ ये थोड़ा सा प्रसंग ही अलग हो जाता है माता जी ना। अच्छा जी, पर दीदी जो वो वाला है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तो इन्होंने इन्वेंशन की, जिससे इतनी एटॉमिक एनर्जी बन रही है। हाँ वो परमात्म तत्व को नहीं पहचान पाए। हाँ ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न अभी है सत्व गुण के हिसाब से। सत्व गुण अर्थात क्या, पहले इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद जिनके हाथ उठते जाएंगे तो उनको उसी हिसाब से प्रश्न बताया जाएगा। पहला प्रश्न तो यही है, सत्व गुण अर्थात क्या? बताइए माता जी उत्तर। मुझे पूछो दीदी। एक मिनट, नहीं माता जी आप लाइन में ही रहिए। आगे बताइए उषा माता, मानसा के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ नंबर 33-25 और क्या? 33-25 हाँ। सतो प्रधानता माना, सात्विकता सात्विकता माना ही हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले। ठीक है, सत्वगुण कैसे बढ़ता है माता जी? आत्मिक स्थिति में रहने से ही सात्विकता आती है।
अच्छा, आगे बताइए 24,548 सतोगुण कैसे बढ़ता है? ओम शांति। 1 मिनट रुकिए, 24,548 बताइए। हाँ बताइए 22,050 माता जी, सतोगुण कैसे बढ़ता है? सतोगुण जब हम बाप का ज्ञान लेकर और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं और योग में रहते हैं तो उससे जो प्रकाश पैदा होता है, फैलता है ज्ञान का और योग का, तो उसमें मतलब वो सतोगुण बढ़ जाता है। और सतोगुण बढ़ने पर जब कल्पांत काल में, अंत काल में जब आत्माएं शरीर छोड़ती है तो फिर वो मतलब सतोगुणी स्वर्ग की दुनिया में ही जाती है। आगे अगला प्रश्न यह है कि यहाँ पर सतोगुण जो है उसका प्रभाव क्या दिखने में आएगा? सतोगुण की प्राप्ति क्या बताई हुई है? दीदी सतोगुण की प्राप्ति जिन इंद्रियों से हमें हाँ हमारे अभी गंध निकलने लग रही है ना, तो उन्हीं इंद्रियों से ज्ञान का प्रकाश निकलेगा और हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में ही लगे रहेंगे और किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। और दीदी तमोगुणी वाले में जो अभी पूछ रहे थे ना आप, हाँ उसमें हम प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं कि आज हाँ की दुनिया में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा हो गई है। सब लोग जो भी कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। बताइए सतोगुण की प्राप्ति क्या है? 9432 सतोगुण जो होता है सत्य भाव का संग सतोगुण हमारे अंदर आएगा, जो हम तो जानते हैं तो तब वो क्या होगा जो भगवान ने हमें प्रति दिया है। प्रश्न सतोगुण कैसे आएगा ये नहीं पूछा, प्रश्न पूछा है सतोगुण हमारे अंदर आने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त होता है। सतोगुण हमें आने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारी स्थिति क्या देखने में आएगी? 16,488 27 और 28,287 बताइए माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। दिखाई सतोगुण दे बढ़ने से जब जाने बुद्धि में सात्विक आता है, कल्पांत काल में सतोगुण होते हैं तो ये देवताई पीढ़ी में जन्म लेते हैं लोग, ऐसे निर्मल। देवताई पीढ़ी में जन्म लेते हो, दूसरा क्या बताया माता जी? हाँ, और उसके सत्वगुण बढ़ने से निर्मल फल आता है और फिर परखने की, निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अच्छा हाँ, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ती है, समझ सतयुग की शक्ति बढ़ती प्राप्ति है, होती है। ठीक है समझ शक्ति बढ़ती है। हाँ ठीक है। 16,488 माता जी आप कुछ बताएंगे? सत्वगुण बढ़ने से ही सुख शक्ति सुख मिलता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ देवी देवता की दुनिया देवी देवता बन सकते हैं। ऐसे मतलब दूसरे को अवगुण नहीं देखेंगे और आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ठीक है एक बाप के मत पर चलेंगे। और तमोगुण के लिए बताए थे ना दीदी, तमोगुण बढ़ने से एक पॉइंट ये भी है कि कोई ऐसे कर्म करते कि कोई इतना ग्लानि करते, उसको थूकते भी तो भी अनदेखा करते, और जो कीड़े होते हैं ना, जो कीड़े को भी बाहर निकालते तो भी वो कीड़े में गड्ढे में जाने लगते। जैसे ऐसे अभी नेपाल में हो रहा है ना, जैसे नेता लोग भी इतना ग्लानि करने के बाद भी इतना दुख दे रहे हैं, तो पब्लिक को सबने आग लगा दिया और नेता के घर में तो बोरा का बोरा पैसा भरा पड़ा है और कोई जनता है ऐसे भूखे मरे पड़े। ऐसे ऐसे हो रहे है कलयुगी दुनिया के लोग, तमोगुणी सत्वगुण बढ़ने पर सत्वगुण बढ़ जाने से लोग एक स्वतंत्रता मिनट हाँ, के इंदौर बताइए पहले 21,411। दीदी सत्वगुण बढ़ने पर चेहरे पे खुशी दिखेगी और जो संग्रह वृत्ति नहीं रहेगी और वो शांत चित्त दिखेगा। अच्छा ठीक है, 24,548 बताइए भाई। हाँ, वो तो सुख ही सुख भोगेगा और ऊर्ध्व गति उनको हो जाएगा, स्वतंत्रता के ऊर्ध्व गति को हो जाते हैं। और सत्वगुण बढ़ जाने से और हर समय तो मन में खुशी रहेंगे, वो कभी भी दुखी नहीं बनेंगे। ये सत्वगुण बढ़ने का जब सब इंद्रिय के सब द्वारा से सत्वगुण बढ़ जाता है, ज्ञान प्रकाश से बढ़ जाए तो खुशी बढ़ जाता है। प्रेम दिल भी रहेगा,
सत्वगुण बढ़ने के बाद वो भगवान का जो गुण है रहम दिल का, वही गुण उसमें भी दिखेगा। वो सबके प्रति उसका रहम सत्वगुण दिल भाव। बढ़ने पर उसका उदाहरण लक्ष्मी नारायण का चित्र। हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी, हाँ, हेलो भाग्य ज्ञान प्रकाश मित्तल के वलय जिनका में नाम पूरा लिखा दिखा। है बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। सतोगुण होने से हमको सबसे ज्यादा मतलब हम आज की दुनिया में खुशी और शांति हमें हो गया, खुशी शांति हो गई, रिपीटेशन नहीं और चाहिए हमारे उत्तर में। वाइब्रेशन से दूसरों को सुख मिलेगा, हमारे मनसा कर्मणा वाचा से दूसरों को सुख मिलेगा, और हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जैसे कि आज के धर्म पिता वो क्या बोलते हैं, इस्लाम, वो गुरु नानक, वो इस दुनिया में नहीं रहते, किसी और दुनिया, मतलब उनको देखने से मतलब निराकारी स्टेज होती, ऐसे उसमें दिखेगा। और दीदी वो आगे बताइए मित्तल जिनका नाम लिखा है। हाँ दीदी, रोग रहत भी बनेंगे, ज्ञान प्रकाश बनने से हमारे में खुशी भी आएगी, समझ शक्ति भी बढ़ेगी और सुख शांति भी। दीदी 10,263। ओम शांति दीदी। हाँ जी सतोगुण माता जी, बढ़ने एक से मिनट, हमारी मानसा के माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 26,139 दीदी। ठीक है, हाँ बताइए विजय विहार के माता जी। ओम शांति दीदी। सतोगुण आने पर हमारे अंदर सहनशीलता, समाने की शक्ति, मधुरता और प्योरिटी की पावर आ जाएगी, जिससे हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति भी तीव्र हो जाएगी। ओम शांति। यहाँ सतोगुण से रिलेटेड बात में हमने यज्ञ सेवा की कोई बात समझी थी। जिनका फोन अनम्यूट है उनमें से बताइए यज्ञ सेवा की बात हमने क्यों समझी थी सतोगुण के टॉपिक में। सतोगुण के टॉपिक में यज्ञ सेवा की बात किस प्रसंग में समझी है, उत्तर बताइए। डंडा के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। दीदी इसके बारे में तो, ये सत्वगुण के बारे में तो एक टॉपिक था, समय कब अभी मिलेगा? हाँ, पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी एक वाक्य में। दीदी सब कुछ भगवान के कार्य में समर्पित कर देंगे तो जहाँ तेरा तन होगा वहाँ, जहाँ तेरा तन होगा वहाँ, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। और तन मन धन समय संपर्क सब कुछ स्वा करते हैं तो उस भगवान की प्राप्ति होती है और वही फिर अतीन्द्रिय सुख का कारण बनता है। अच्छा ठीक है। हेलो हुगली के माता जी बताइए यज्ञ सेवा के बारे में क्या समझा था हमने इस टॉपिक में। यज्ञ सेवा करने से दीदी वो बंधन में नहीं आते, वो पुण्य का कमाई होता है यज्ञ सेवा करने से ही। और जो भी हम लौकिक कर्म करते हैं बंधन में आते हैं। और जो यज्ञ सेवा में जो भी बचा कुचा होता है वो खाने से पाप से भी मुक्त होता है। और ये आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करना, प्रश्न देहभान ये में रहकर। बताइए, प्रश्न मूल चल रहा है सतोगुण का, तो उसी रिलेटेड उत्तर होना चाहिए कि यज्ञ सेवा से सतोगुण कैसे बढ़ता है। तो मूल उस दीदी उत्तर अन्ना को highlight कीजिए। अन्नाद भवति भूतानि, दीदी जो 3 के 14 नंबर के श्लोक में है ना, अन्नाद भवति भूतानि, माना सत्व गुण में जब आत्मा बढ़ जाती है ना तो उसकी सात स्मृति रूपी भोजन से सात्विक सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हाँ जी ठीक है। हेलो हाँ जी बताइए। 15,761 झांसी। एक की ही सेवा में बुद्धि लगी रहे, एक ईश्वर की सेवा करे, हड्डी हड्डी साहा कर दे, या ईश्वर की सेवा में हड्डी हड्डी लगा दे अपनी, तन की भी अच्छा, परवाह। हड्डी लगाने से सतोगुण कैसे बढ़ेगा, स्पष्ट कीजिए अपनी बात। यज्ञ सेवा में हड्डी लगाने से सतोगुण कैसे बढ़ता है, क्या समझाएंगे। नहीं मतलब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया एक के लिए, इससे सतोगुण कैसे बढ़ेगा, इससे बताइए। हाँ सतना के माता जी बताइए। दीदी 16,468 बाबा ने बताया जितना हम सेवा करेंगे, जितना हम अपनी सेवा तो करते ही हैं, तो ज्ञान का मनन चिंतन मन के जब हम दूसरों की सेवा करते हैं ज्ञान से, तो मतलब उतना ही हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है। सेवा में सारा कुछ समाया हुआ है, याद भी समाई, सेवा भी समाई हुई है, उसमें धारणा भी समाई और दीदी हुई है। और दीदी एक चीज और भी बताई थी,
दीदी एक चीज और भी बताई थी, कल के ही श्लोक में आपने बताया था कि है ना, जो पुण्य कर्मों का जो सात्विक फल होता है ना दीदी, पुण्य कर्म जब मतलब अर्थात यज्ञ सेवा, तो यज्ञ सेवाओं का जो सात्विक फल होता है वो स्वर्ग कहा जाता है। यानी हम स्व स्थिति में टिकने लग जाते हैं। जैसे राजसी कर्मों का फल दुख होता है ना, तो सात्विक कर्मों का फल जो होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है। 27,993 बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। यज्ञ सेवा करने से बाबा बोले कि आत्मा हल्का फुल्का महसूस करेगी, आत्मिक दृष्टि में उड़ने लगी, उसे थकान महसूस नहीं होगा सेवा करने में, मतलब उत्साह उमंग बना रहेगा, दूसरों को भी अपने वाइब्रेशन से खुश करेगी और खुद भी खुश रहेगी, और जिसकी सेवा करेगी वो भी खुश रहेगा, जो साथ में करने वाले हैं वो भी खुश रहेंगे, अमृत बेला भी अच्छा होगा, और जो सेवादारी बच्चे होते हैं उनको बाप याद करते हैं, और जो यज्ञ सेवा करते हैं जैसे कि, तो मतलब कि उनकी उत्साह उमंग बढ़ेगी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, जो भी मतलब कि घुमा सच्चाई घुमा सफाई के से वही सेवा बातें नहीं, करेंगे। शॉर्ट में है ना। हाँ क्विज जैसे है तो उसमें एक शब्द में आपकी सारी बात आनी चाहिए। 26,285 बताइए कि ये सतोगुण जो है हाँ, सत्वगुण जो है वो बढ़ने से एक शब्द में मैं बताऊंगा, जो नष्टो मोह, सब प्रकार मोह नष्ट हो जाता है। सब प्रकार मोह, देह प्रकार मोह नष्ट हो जाता है। एक शब्द में बता दूं तो बता हाँ देता हूँ। ठीक है, ठीक उत्तर दिया एकदम। अभी अगला प्रश्न ये है, एक बार हाथ सभी के नीचे कर रहे हैं फिर से, ये रिपीटेशन होता रहेगा, मंथन करके रखिएगा अपनी बातों का, और कुछ नई बातों के साथ उत्तर दीजिएगा। मुरलियों में काफी बातें हम सुनते हैं, तो इस आधार से उत्तर हो। अभी लास्ट एक प्रश्न इसी अध्याय संबंधित। शुरुआत के श्लोकों में हमने ज्ञान का महत्व समझा था, तो यहाँ ये 3 गुण और ज्ञान का महत्व, इसका आपस में क्या कनेक्शन है। शुरुआत में ही 14वें अध्याय में हमने ज्ञान का महत्व समझा था, तो यहाँ पर 3 गुणों का और ज्ञान के महत्व का क्या कनेक्शन है। 18,625 आपका फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। दीदी इसमें मैंने ऐसे आज पढ़ा तो नहीं है दीदी, मैंने तो ना सतोगुण के लिए बताया था कि अनादि भक्ति भूताने वाला ही बताने वाली थी, और एक ये बताने वाली थी, जैसे बाबा बोले हैं ना, जिसका आत्मिक स्थिति होगा सतोगुण होगा, जैसे आज बोलते हैं ना ज्ञान नहीं सुनते, ज्ञान नहीं सुनते, तो उसके सामने जाएंगे तो वो व्यक्ति का वाइब्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर, तो दृष्टिवृत्ति का भी सतोगुण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न के उत्तर के लिए जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। जी दीदी, यही वाला ना कनेक्शन पूछ रहे हो ना? हाँ जी। जी दीदी, कनेक्शन सतोगुण ही लग रहा है आपस में, वो 3 गुणों, जो 3 गुण हैं, और बाबा ने जो भी ज्ञान का महत्व बताया है, वो सतोगुण अगर धारण करते हैं तो वो महत्व या वो फायदे हमें मिलते हैं। दीदी मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए माता जी। इसमें जो बताया है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, परम सिद्धि रूप विष्णु लोक की वैकुंठ धाम को पाएंगे। तो जो तमोगुण है वो हमारा पूरा दब के सतो गुण उभर आएगा, जिससे कि हमको ये प्राप्ति होगी। हाँ बिल्कुल, आगे बताइए। हाँ, ये जो सत्वगुण, ये से कनेक्शन है क्या, जब सत्वगुण बढ़ जाता है, तो ये जो ज्ञान सुनाने से बाबा ने बताया कि जो परम ब्रह्म परम से ज्ञान सुनने के, तो मुनिजन, तो अर्थात ये जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, ये मनन चिंतनशील मुनि और पवित्र ऋषि, ये सब जो विष्णु लोक वैकुंठ के गए थे, और ये जो प्रलय कारण महामृत भी दुख नहीं बनते, स्वतंत्रता के स्वर्ग को जाते हैं। ये सत्वगुण बढ़ जाने से, या इसके संग इसका कनेक्शन यह है। हाँ जी ठीक, आगे छोटे फोन से जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। दीदी छोटे फोन, हाँ जी बताइए। 24,568 माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने वो आगे श्लोक में बताया था ना कि जब सत्वगुण बढ़ाने के लिए उल्टी सीढ़ी चढ़ना है, तो उल्टी सीढ़ी उससे चढ़नी, हाँ
उल्टी सीढ़ी चढ़ना, तो उससे हम चढ़ते चढ़ते हमारी कर्मेंद्रियां वश में हो जाती है और शीतल हो जाती है। तो वो फिर परमातीत अवस्था को हम पहुंच जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो ठीक है, ये आगे बताइए 9782। हाँ दीदी, सतोगुण बढ़ना एक साधना है दीदी। एक साथ एक दिन में या 8 दिन में या कुछ समय में वो हासिल नहीं होती है। ये एक साधना है। सतोगुण बढ़ने के लिए जो भी स्टेजेस है, हमारी मन बुद्धि से, हमारे कर्म से, हमारे सोच से और हमारे जो संकल्प है, इससे ही सतोगुण हम बढ़ा सकते हैं। हम बाबा का इतना ज्ञान ले रहे हैं, पर इतना बता रहे हैं, पर खुद का अगर देखें, खुद का अवलोकन करें शॉर्ट में अच्छे उत्तर आने चाहिए और बिल्कुल संक्षेप में। हेलो। सतोगुण अगर बढ़ाना है तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना जरूरी है। हेलो। हाँ जी, कोचिन बताइए। सत्वगुण बढ़ने से आपको क्या है, दूसरे आपको प्रभाव के अंदर में नहीं आ सकते, एक भगवान ही कर सकते हैं आपको प्रभाव के अंदर। जो विपरीत कर्म आत्मा अपने स्वस्थ स्थिति में रह सकते हैं, जो ड्रामा में। आगे बताइए जिनका अनम्यूट है फोन। हेलो। हाँ जी, बताइए। दीदी, जैसे ज्ञान के आधार पे हमें पता चलेगा कि हम में कमियां क्या हैं, कैसे हम उन्हें दूर कर सकते हैं, और ज्ञान के आधार पे हमें बाप की पहचान भी होगी कि बाप कौन है और उन्होंने किस स्थिति को पाया है और हमने भी कैसे उस स्थिति को पाना है और जीवन मुक्ति को कैसे पाना है। आवाज सुन नहीं पाए हम आपका, मतलब जी ठीक से क्या बोले आप? ज्ञान के आधार पे दीदी हमें पता चलेगा भी हम में क्या कमियां हैं, हम कौन से गुण, हाँ जी, और फिर कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं, और हमें बाप की पहचान भी पता चलेगी कि बाप का कौन सा पार्ट है, कौन सा मुकर्रर रथ का पार्ट है, और उनके कैसे उनके स्टेज है उसका पता चलेगा, और फिर हमें कैसे उनके समान पहुंचना है, इस चीज का भी ज्ञान के आधार पे पता चलेगा। ठीक है। बहुत ऐसी माताएं हैं जो साक्षी होकर के सुन रहे हैं, अगर उत्तर आ रहा है तो हाथ उठा सकते हैं। बहुत से ऐसे नाम दिख रहे हैं जो उत्तर दे सकते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। आगे बताइए, आगे जिनका फोन अनम्यूट है। बताइए बताइए जल्दी। हेलो। हाँ जी। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से हमें कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का जानकारी मिल जाने से हमें पता चल जाता है कि इस दुख की दुनिया में क्या काम करने से हमारे ऊपर पुण्य नहीं लगेगा और पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर सुख भी प्राप्ति होती है, पुण्य भी प्राप्त होता है, तो दुख की दुनिया में अभी हमें और नरक भोग, सुख और दुख इसी दुनिया में भोगा जाता है। तो जब हम यहाँ ज्यादा दिन रहेंगे तो हमें सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख भी भोगना पड़ेगा। तो अकर्म की विशेषता ये बताई है परमात्मा ने कि आप जो भी कर्म करे, ना पुण्य बने और ना पाप बने, यानी सत रज तम तीनों से पार जा। तो तीनों से पार जाने का जो विधि बताया है, ये विशेष महत्व की बात है। ये विशेष महत्व समझ जाने के बाद हम ही तीन लोगों से पार जाते हैं, यानी जो जीरो लेवल पे आ सकते हैं। जीरो माने जहां हमारा ना कोई खाता, समाप्त, दुख की दुनिया से साथ खाता बिल्कुल नेट बैलेंस, जैसे अकाउंटेंसी में पढ़ाते हैं ना, कितना लाभ हुआ कितना हानि, ना लाभ ना हानि, जीरो। तब वहां से हमारी सुख की दुनिया शुरू होती है। नई दुनिया बनाने का तरीका ये अकर्म की गुए गति को समझ पाना। ठीक है, आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। समझी है जी। हाँ जी। केवल ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन करने से क्या होगा कि हमारे मतलब जन्म जन्म के पाप भी भस्म हो जाएंगे और हमारी बुद्धि सात्विक बनती जाएगी। जितनी बुद्धि सात्विक बनती जाएगी उतनी सात्विक बुद्धि में अच्छे से ज्ञान बैठता जाएगा, और जितना ज्ञान बैठेगा उतनी हमारी स्थिति भी सत्व प्रधान हो जाएगी। मतलब जब अच्छी बात, मतलब दुनिया के हिसाब से भी अच्छी बातें जब बुद्धि में आती है तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, साफ सुथरी बुद्धि हो जाएगी। तो साफ सुथरी बुद्धि में ज्ञान हो जाएगा तो हमारे मतलब जन्म जन्म के पाप कर्म भी भस्म हो जाएंगे।
और हम मतलब कहते हैं ना स्वर्ग जाएंगे दुनिया में, कहते तो स्वर्ग ऐसे तो स्वर्ग जाते नहीं। जब सच्चा सच्चा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, जब सच्ची सच्ची भगवान की पहचान बैठ जाएगी, सच्चे सच्चे मनन चिंतन करेंगे तो हम मतलब भगवान के पास स्वर्ग मतलब स्वस्थिति में चलेगा, स्वस्थिति में ठीक चलेगा, है, मन सब चलेगा। आगे बताइए। वो जो बोल रहे थे छोटे फोन से। दीदी हाँ जी। हाँ ये जो सत्गुण है ये ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और सत्गुण से जो सात्विक सुख भी होती है, और सत्गुण में आने से हमारे देहभान भी छूट जाती है और आत्मभान आ जाती है, जिसके द्वारा हमारे जो बच्चा है कर्मणा है बोलचाल सारे माने बदल माने दैवी देवताओं जैसे होता है, तो हमें देखकर दूसरे पे उससे प्रभाव हो जाती है। तो ये सद्गुण से माने पता माने दूसरे को पता चल जाता है कि हमारे में सद्गुण आ गया है। ठीक है, आगे बताइए। 4060 बताइए। ओम शांति दीदी। प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए बताइए जल्दी। 4060 प्रश्न क्या है? सतोगुण के लिए पूछा जा रहा है। सतोगुण बढ़ने से निशानी क्या क्या दिखने में आएगी? ज्ञान का सतोगुण बढ़ने से क्या कनेक्शन है? 14824 पालम के माता जी बताइए। हाँ दीदी, सतोगुण बढ़ने से सुख ही सुख होगा, तुम्हारे सामने वाले कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकेंगे। अच्छा ठीक सुनाई है। दिया दीदी? हाँ जी दिया। बताइए माता जी। भगवान को दीदी जानना और पहचानना है रूप प्रमाण से। हाँ उनके आगे बताइए। के उषा प्रजापति जिनका नाम लिखा है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जी जैसे पता चलेगा कि सामने वाले को द्वेष नहीं दिखेगा, हमारे अंदर द्वेष नहीं आएगा, और सगी संबंधी जो हैं उनके प्रति हमको मोह नहीं रहेगा, और कोई जैसे उनके प्रति कोई द्वेष नहीं आएगा, और हम अच्छा बुरा उनको नहीं देखेंगे, तो हमको ऐसा पता चलेगा कि हमारे अंदर सतगुण आ रहा है। अच्छा बताइए। नाला सोपारा 9599 माता जी। हाँ दीदी, साक्षी होकर के ड्रामा पर निश्चय होगा। अच्छा ठीक है। प्रकृति पर क्या प्रभाव दिखेगा माता जी बताइए। वाइब्रेशन सतोगुण का प्रभाव। वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे तो प्रकृति भी सपोर्ट करेगी। प्रकृति भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, आगे बताइए। अपने फोन के आवाज पे ध्यान दीजिए और रिस्पांस दीजिए। 24348 महासमुंद बताइए भाई। 24348 महासमुंद फोन अनम्यूट है। हाँ माता जी बताइए जो अभी बोल रहे थे। हाँ बोल रही हूँ। ज्ञान सतगुण बढ़ने से बाबा बोलते नहीं है कि मनन चिंतन मंथन चलेगी, ईश्वरी सेवा में लगे रहेंगे, और जो आंखों से भी उनकी वाइब्रेशन जो निकलेगी सो सात्विक निकलेगी। सामने वाले भी आत्मा में आ जाएंगे एकदम पूरे। सामने वाले भी कोई यदि तुमको मारने भी आ रहे हैं तो भय लगेगा उनको। आत्मा की पावर बढ़ जाएगी, देह के भान में खत्म हो जाएगी। पांच विकार जो शरीर के अंदर में जो है देह भान की, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जब सब नष्ट होंगे तो सतोगुण की प्रति कला में हम लोग आ जाएंगे, सेवा में रहेंगे, ईश्वरी सेवा में ज्ञान मंथन में रहेंगे। भावनगर के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ सत्व गुण बढ़ने से हमें अपने जन्म जन्मांतर के जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें पता चल जाएगा, और सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमारा क्या पाठ है वो भी पता चल जाएगा, और बाप की पहचान भी हो जाएगी। मतलब आपको भी हम पहचान पाएंगे। 3605 बताइए माता जी क्या बोल रहे थे आप। 3605 माता जी बताइए आप क्या बता रहे थे। आगे 15208 बताइए माता जी। सतोगुण बढ़ने से सत में स्थित हो जाएंगे, माना हमारा सतोस्तु बढ़ेगा। ठीक है। 23658 क्या बोल रहे थे माता जी।
दीदी ये बोल रही थी कि जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा ना, जैसे इंद्रियां होते हुए भी हमें सुख का अनुभव होगा, दुख अनुभव नहीं होगा, दुख होते हुए भी हमें दुख नहीं भासेगा। ठीक है, ओम आगे शांति। ढेंकानाल के माताजी बताइए। 24,568, ओम शांति। 24,968। हाँ माताजी बताइए। पहले देह भावन को छोड़कर आत्म स्थिति रहना और जो ज्ञान योग सेवा भाव का चार का नियम पालन करना है, और जो काम क्रोध मोह से वो दूर रहना चाहिए, और चित सत चित्तानंद अर्थात परमानंद को प्राप्ति होगा, वो आत्मिक खुशी में टिक जाएगा। इस और ठीक है वो माताजी। भाई बहन से उस आसपास को भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक ओम है, शांति। अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए आज तो यहाँ ही रुकते हैं। बाकी 14वें अध्याय के श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ करके रखिए, जो भी अभी तक श्लोक हो चुके हैं। मुरली पॉइंट जो भी हमने अभी तक समझे थे, अगले टेस्ट में मुरली पॉइंट्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। श्लोकों संबंधी जितने भी पॉइंट्स हमने सुने हुए हैं, उसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो जरूर उस हिसाब से रिवीजन करके रखिए, उसी आधार से प्रश्न होंगे। और श्लोकों को भी पढ़ के रखिए, अभी नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद, 10-15 दिन के बाद पूछा जाएगा, ताकि आप पढ़ सके उतने दिन में। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे। बाकी 2 माताओं ने टॉपिक के लिए नाम दिया था 14वें अध्याय के हिसाब से, एक तो 8937 और डंडा के माता जी। तो आप दोनों अगर शाम को जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोमवार के क्लास में टॉपिक के लिए अनम्यूट किया जाएगा। क्या दीदी बता रहे माता जी? टॉपिक के लिए दीदी हमारा भी कर लिख दीजिएगा, अच्छा, ठीक 14वें है माता अध्याय जी। का। ठीक है माता जी। जी दीदी। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।